अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ दो तर्जुमे के साथ। वो है बियॉन्ड FATF। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि जून 2018 में जो है ना वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से, और ये कह के कि पाकिस्तान जो है ना वो टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद से जो है ना पाकिस्तान पे ये ख़तरा मंडरा रहा है कि भाई ये ब्लैक लिस्ट हम ना हो जाएँ। तो उसके बाद से जो है इनकी कोशिशें जारी हैं कि जो इनको एक्शन प्लान दिया गया है, जो स्टेप्स इनको कहा गया था FATF की जानिब से कि जी पाकिस्तान ये स्टेप्स ले तो फिर ही हम इनको इधर से ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अच्छा, अब जनवरी काफ़ी सिलसिला ये चलता रहा और पाकिस्तान ने थोड़ी इसमें पेशरफ भी की, लेकिन अगर आप देखें कि फरवरी में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये बात वो होना शुरू हो गया था कि भाई कहीं, क्योंकि अभी तक हम 27 जो पॉइंट्स FATF ने कहा था वो पूरे नहीं कर सकें तो हम ब्लैक लिस्ट ना हो जाएं। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, फिर ये कोरोना वाला मसला आ गया था, तो फिर उस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी टाइम मिल गया था, क्योंकि पहले तो ये फ़ैसला पहले जून में आना था कि इसका क्या हिसाब होना है, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो एक्सटेंड होके 3 महीने मज़ीद पाकिस्तान को मिल गए थे कि जिस 27 पॉइंट्स जो हैं वो आपने पूरे करने हैं। अब ये एडिटोरियल किस बारे में है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने टोटल 27 पॉइंट पूरे करने थे, जो एक्शन प्लान दिया गया था, और उसमें से हमने शायद 13 इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो उसके बाद ये 2 लॉ लेकर आए हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है इसके इजलास आने वाला है तो पाकिस्तान ने कुछ तो करके दिखाना है कि हमने कोई स्टेप्स लिए। तो ये 2 एक्ट लेके आए हैं, लेकिन जो है एडिटोरियल में इस बारे में तकीद की गई है कि भाई आप ये एक्ट तो ले आए हो, लेकिन जिस तरीके से ये पार्लियामेंट में मंजूर कराए गए हैं बगैर किसी बहस मुबासे के, क्योंकि पार्लियामेंट तो इस चीज़ का नाम है कि सारे उस पर बहस हो और उसके बाद जो है कोई लॉ पास हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा बिल्कुल रबर स्टैम्प की तरह पास किया गया है लॉ, तो उस पर इन्होंने तनकीद किया। और बाकी इसके अलावा भी इन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि पाकिस्तान जो है ना इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सके। अच्छा, पहले मैंने थोड़े मीनिंग्स लिखे हैं वो देख लेते हैं। बी बेटर प्लेस्ड। बी बेटर प्लेस्ड होता है जब किसी पहले से बेहतर पोजीशन में आप आ जाओ। डिफ्यूज़ होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो बहुत ख़तरनाक हो और उसको क्या है उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी लाना, रिड्यूस करना, लेसन करना, कम करना। एंडेवर्स होता है जो आपकी कोशिशें, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी कोशिशें करते हो ना, उसको हम बोलते हैं एंडेवर्स। ठीक है, इसको हम अटैम्प्ट बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं, बिड बोल सकते हैं। क्विज़न्स क्या होता है? क्विज़न्स ये होता है कि जब आपने कोई आप एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करो। यहाँ पे आगे हम देखेंगे ये पार्लियामेंट के हवाले से यूज़ हुआ है कि जब पार्लियामेंट में ये बिल आए तो बजाय इसके इस पर बहस की जाती, उन्होंने बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह इसको पास कर दिया और बिल्कुल इस तरह किया कि जिस तरह वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग टेम्परेरली क्वाइट एंड नॉट एक्टिव। ठीक है, ये वहाँ हम देखेंगे। जारिंग क्या होता है कि आप इसका मतलब होता है कि बाद में जिस तरह जब ये मंजूर हुए ना तो वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बिल्कुल जारिंग था। जारिंग होता है कि अनप्लेजेंट आप इसको कह लें कि बिल्कुल ही यो हो ना, बिल्कुल चीज़ आपको एक परेशान कर दे, क्योंकि राइटर के मुताबिक जो है ना वो इस तरह पास होने नहीं चाहिए थे बिल। इसके मुतालिक जो 2 बिल पास हुए हैं FATF से मुतालिक, तो उन्होंने कहा इस तरह होने ही चाहिए थे। तो ये बड़ा क्या जारिंग था पर और बड़ा परेशान कर देने वाला था। शूट इट डाउन क्या होता है? शूट इट डाउन होता है आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो उसको हम ये बोलते हैं। आगे है इंसिनुएटेड। इंसिनुएटेड होता है जब आप किसी चीज़ की जानिब है ना वो इशारा करते हो, सजेस्ट और हिंट समथिंग बैड इन एन इनडायरेक्ट एंड अनप्लेजेंट वे। मायोपिक क्या होता है? मायोपिक होता है लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट। आप कह लें अनइमेजिनेटिव, कह लें सिमिलर मीनिंग्स में अनक्रिएटिव कह लें। जिस तरह अगर हम एग्जांपल देखें, द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ अ मायोपिक एटीट्यूड टू पब्लिक स्पेंडिंग। अच्छा, अब हम इसको एडिटोरियल की जानिब देखते हैं। उन्होंने कहा हैविंग फर्दर टाइटन इट्स एंटी टेरर फाइनेंसिंग लॉज। उन्होंने कहा किए चुकने के बाद क्या चीज़ उन्होंने की है, ये इन्होंने इसको टाइटन की है, स्ट्रेंथन की है, मजबूत की है। किस चीज़ को मजबूत किया है? इन्होंने अपने एंटी टेरर फाइनेंसिंग लॉज इन्हें जो है वो मजबूत किया। और ये बाद में आप देखेंगे ये 2 लॉज के नाम हैं, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि भाई ये पाकिस्तान ने मज़ीद और क्या स्टेप्स लिए हैं इसके टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़, तो वो एक्ट के नाम भी आगे आएंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इन्होंने मजबूत किया है, स्ट्रेंथन किया है अपने एंटी टेरर फाइनेंसिंग लॉज को। और उसके बाद क्या है? उन्होंने कहा पाकिस्तान अपीयर्स टू बी मच बेटर प्लेस्ड फॉर इट्स नेक्स्ट असेसमेंट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उनका ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब क्या है, बेटर प्लेस्ड है, यानी पहले से बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मज़ीद कोई काम किया होगा उस हवाले से
क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको मज़ीद टाइम भी मिल गया था तो आपने क्या एक्ट पास किया है, क्या आपने कोशिश की है कि टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम की जाए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो अब क्या है बेटर प्लेस्ड होगा, यानी पहले से बेहतर पोजीशन में होगा। कब होगा? जब इसकी नया इसकी असेसमेंट की जाएगी पाकिस्तान की किसकी जानिब से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों की जानिब से। इन फरवरी द ग्लोबल वॉचडॉग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग हैड इन्फॉर्म पाकिस्तान दैट इट हैड अकम्प्लिश्ड ओनली 14 आइटम्स। अच्छा, मैंने आपको 13 कहा था, ये 14 आइटम्स हैं, ठीक है। इट हैड अकम्प्लिश्ड ओनली 14 आइटम्स ऑफ द 27 पॉइंट एक्शन प्लान इट हैड कमिटेड। उनका फरवरी में जो हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है किस पे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में, उसने क्या किया था, हैड इन्फॉर्म पाकिस्तान। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म लगी हुई है। उन्होंने उसने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि इट हैड अकम्प्लिश्ड, कि इसने पूरा किया है सिर्फ 14 आइटम्स। कितने में से, ऑफ दी 27, यानी कि टोटल 27 थे, 27 पॉइंट एक्शन प्लान थे और उसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 14 आइटम्स पूरे किए हैं। इट हैड कमिटेड, जो इन्होंने कमिट किया था, हामी भरी थी कि भाई हम ये सारे पूरे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अभी भी आपके जो हैं वो कितने रहते हैं, 27 में से 14 कर लिया, तो बाकी आपके पास कितने रह गए, 13 जो हैं एक्शन प्लान आपके मजीद रहते हैं, ये पूरा करने हैं। कमिटेड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू बी टेकन ऑफ FATF's ग्रे लिस्ट ऑन विच इट वॉज प्लेस्ड इन जून 2018। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इन्होंने FATF वालों ने फरवरी में इन्फॉर्म किया था कि आपने 27 में से 14 जो आइटम्स हैं सिर्फ उसी को अकम्प्लिश किया है। और उन्होंने कहा कि और वो 27 पॉइंट्स कौन से थे कि अगर पाकिस्तान पूरा करता तो उसको क्या टेकन ऑफ कर लिया जाता, उस तरह से हटा लिया जाता। कहाँ से? FATF की ग्रे लिस्ट से। और ये पाकिस्तान कहाँ पे कब प्लेस किया गया था, ऑन इट विच इट वाज प्लेस्ड ऑन जून 2018। ये हमारे पास यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। उनका जहाँ इसको प्लेस किया गया, इसको शामिल किया गया इस लिस्ट में, कब किया गया, जून 2018 में। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बेटर पोजीशन में आ गया, वो किस वजह से आया है। उन्होंने कहा यहाँ पे 2 बिल पास किए गए थे। यहाँ पे देखें, On Thursday, both houses of parliament passed 2 time-bound FATF bills। 2 बिल पाकिस्तान टाइम से पास किए गए थे। कौन कौन से थे, ये नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2020 और दूसरा क्या है, एंड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये 2 बिल पार्लियामेंट से पास कराए गए ताकि हम उनको दिखा सकें FATF को कि वाकई हम सीरियस हैं और हमें जो है वो ग्रे लिस्ट निकाला जाए, ठीक है। आगे देखें, coming off the grey list, which considerably enhanced Pakistan's standing in the world and diffused the threat that has hung like a sword over its economy, were it unsuccessful in its endeavours। उन्होंने कहा यहाँ से निकाले जाने के बाद ग्रे लिस्ट से जो है ना, ये क्या पाकिस्तान का इन्हांस कर देगा, पाकिस्तान की स्टैंडिंग, पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे दुनिया में, एंड डिफ्यूज़ द थ्रेट, और उस थ्रेट को कम करने में मदद करेगा। जो एक तरह के आप कह लें कि बिल्कुल तलवार लटकी हुई थी, एक ख़तरा मंडला रहा था कि ओवर इट्स इकॉनमी, इसकी मईशत पर, वर इट अनसक्सेसफुल इन इट्स एंडेवर्स, कि अगर वो नाकाम हो जाता अपनी कोशिशों में। इंडेवर्स क्या होते हैं, कोशिशें, और ये कोशिशें क्या थी कि हम जो हैं ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका जो है ना वो चांस जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा। और ऐसा है कि ये जो थ्रेट मंडला रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, वो कम हो जाएगा कि जब ये जो हैं क्या करेंगे, एक मिनट है, कमिंग ऑफ द ग्रे लिस्ट वुड कंसिडरेबली इन्हांस पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि जब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी और उस थ्रेट में भी कमी हो जाएगी। जो ख़तरा मंडला रहा था इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि अगर ये नाकाम हो जाता अपनी कोशिशों में, तो ठीक है। तो बेसिकली कोशिश यही है कि ये 2 जो एक्ट लाए गए हैं कि किस तरीके से हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकें। हाउएवर द मैनर इन विच, उन्होंने कहा ठीक है लॉज आप लेके आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में बेसिक क्या है, राइटर को एतराज़ किस बात पे है। However, the manner in which the laws were passed is a matter of concern। उन्होंने कहा ताहम यो जिस तरीके से ये लॉज पास किए गए, लॉज वर पास्ड, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उन्होंने कहा जिस तरीके से लॉ पास किए गए इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक लम्हा फिक्रिया है। द बिल्स एंड अमेंडमेंट्स टू देम सजेस्टेड बाय अ सेनेट पैनल वर डिस्कस्ड इन अ बिहाइंड दी सीन्स मीटिंग बाय द गवर्नमेंट। उनका जो बिल और अमेंडमेंट थी जो सजेस्ट की गई थी सेनेट पैनल की जानिब से, वर डिस्कस्ड, ठीक है। फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वो डिस्कस किए गए किस में, इन बिहाइंड द सीन्स मीटिंग, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना बंद दरवाजे में, वहाँ पे ये मीटिंग की गई बाय द गवर्नमेंट, PMLN एंड PPP, इनकी जानिब से मीटिंग की गई। द नेशनल असेंबली दैन प्रॉम्प्टली रबर स्टैम्प व्हाट वाज प्लेस्ड बिफोर इट। और उन्होंने कहा नेशनल असेंबली उसके बाद बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह, यानी बगैर कोई बहस हुए कुछ किए, बस उन्होंने वो किया, बंद कमरे में मीटिंग गई, उसके बाद वहाँ पर बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली में और उन्होंने रबर स्टैम्प की तरह उसके ऊपर क्या किया, इसकी मंजूरी दे दी, व्हाट वाज प्लेस्ड बिफोर इट। इट्स यूजुअल रिस्पॉन्स टू FATF रिलेटेड बिल्स। और उन्होंने कहा इसी तरह ही इनका रिस्पॉन्स होता है, यूजुअल
रिस्पॉन्स हर दफ़ाई के जब नेशनल असम्बली में FATF से मतलब बिल पेश किए जाते हैं तो उसको मंजूर कर लिया जाता है। सच क्वेश्चंस इज़ जारिंग। अच्छा, अब जिस तरह मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था पार्लियामेंट के हवाले से आया कि इन्होंने क्या है कोई एक्टिवली कुछ इस पर इन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए कि देखते कि भाई बिल में क्या है किस तरह है, कोई बहस होती तो बिल्कुल ये क्या है इनएक्टिव रहे, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चंस जो है ना ये क्या है जारिंग है, ये परप्लेक्सिंग है, परेशान करने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही ये है कि जब उसके पार्लियामेंट में जो है वो लॉज आए तो उस पर बहस हो। ये नहीं है, रबर स्टैम्प का काम नहीं है कि वहाँ पे जो पेश किया जाए और बगैर किसी बहस के आप उसे मंजूर कर लो, ठीक है। तो ये उस हवाले से है। उनका द लेजिस्लेशन पर्टेन्स टू नेशनल सिक्योरिटी, उनका ये लेजिस्लेशन है, ये कानून जो बनाए गए हैं ये किससे मुतालिक है, मुल्क की सलामती से मुतालिक है। एंड द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव रोबस्ट ओपिनियंस ऑन इट, और ये वो किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो क्या करेंगे, टू हैव रोबस्ट ओपिनियंस ऑन इट, कि उनके वो ओपिनियंस देंगे, उसके ऊपर अपनी राय देंगे कि भाई ये इसमें क्या है, लॉ सही है कि नहीं है, क्या इसको हमने करना है, ठीक है, इसको अगर हमने पास करना है तो क्यों करना है, और अगर कोई इतराज़ है तो उसको मेंशन स्पेसिफिकली करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक रबर स्टैम्प की तरह उसको पास करवा लो। इट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग इन it is also alarming and highly unethical for the government to have attempted to sneak in a draconian economic terrorism bill under the umbrella of the FATF related legislation। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक और जो है ना वो लॉ की जानिब इशारा किया है, जो हुकूमत ने चुपके से लाने की कोशिश की थी, और वो क्या था उनका, ये बहुत अलार्मिंग है, बड़ा ख़तरनाक है, हाईली अनएथिकल है, और बिल्कुल मॉरली है ना वो ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टू हैव अटेम्प्टेड, को उन्होंने कोशिश की टू स्नीक इन अ ड्रैकोनियन इकोनॉमिक टेररिज्म बिल। एक चोरी से चुपके से स्नीक क्या होता है कि चोरी से चुपके से आप कोई चीज़ ले आओ ना, तो उन्होंने इसकी आड़ में FATF रिलेटेड लेजिस्लेशन की आड़ में ना एक बिल लाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ड्रैकोनियन इकोनॉमिक टेररिज्म बिल था, और वो क्या था, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द FATF रिलेटेड लेजिस्लेशन के इसकी आड़ में वो बिल लाने की कोशिश की, और उसमें क्या था, द प्रपोज्ड लॉ वुड हैव अलाउड एनी सिटीजन टू बी डिटेन्ड फॉर अप टू 180 days ऑन इंस्ट्रक्शंस बाय कमिटीज मैन्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसी पर्सनल। और ये प्रपोज बिल, और ये कहा गया था कि भाई ये बिल जो है इसको मंजूर कराते हैं, उसने क्या करना था, उसने वुड हैव अलाउड, उसने इजाज़त दे देनी थी किस चीज़ की, एनी सिटीजन टू बी डिटेन, कि आप किसी भी शहरी को है ना वो डिटेन कर लो, हिरासत में रखो, कब तक, फॉर अप टू 180 days, आप 180 दिन तक उसको हिरासत में रखो, ऑन इंस्ट्रक्शंस बाय कमिटीज़ मैन बाय इंटेलिजेंस एजेंसी पर्सनल। और इंस्ट्रक्शंस, और किन की इंस्ट्रक्शंस में, इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सनल की, ये उनके पर्सनल हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पे। लेकिन उन्होंने क्या, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से द अपोजिशन शॉट इट डाउन, कि अपोजिशन ने जो है ना इसको शॉट इट डाउन कर लिया, यानी इसको के रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पे दो पे तो इन्होंने एतराज़ किया, बाकी उन्होंने कहा लेकिन ये जो बिल लाने की कोशिश की गई थी ना इनकी जानिब से, कि 180 दिन तक जो है आप डिटेन कर सकते हो इंटेलिजेंस एजेंसी पर्सनल के कहने पर, तो उन्होंने कहा उसको अपोजिशन ने शॉट इट डाउन कर दिया। ऊपर मैंने शूट इट डाउन लिख लिया था, वो शॉट इट डाउन कर लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ये इसको शॉट डाउन कर दिया, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, the while FATF can be said to have forced Pakistan's hand and compelled it to crack down on the violent extremist groups that had long insinuated themselves into the web of society, उनका हम ये कह सकते हैं कि FATF की वजह ने फोर्स कर दिया पाकिस्तान को कि क्या वो क्रैक डाउन करे, उनके खिलाफ एक्शन ले, उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ, यो क्या है जो मतलब इन्होंने कहा दैट हैड लॉन्ग इंसिनुएटेड देमसेल्व्स, जिस तरह आप उस इंसिनुएटेड का मतलब होता है कि मतलब हिंट हो, इशारा हो, कि जिस तरह उन लोगों ने क्या किया है, इनटू द वेब एंड वेफ्ट ऑफ सोसाइटी। वेब एंड वेफ्ट अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें, ये होता है इज़ यूज्ड मेटाफोरिकली द वे फैब्रिक इज़, एग्जांपल द वेब एंड वूफ ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ इक्वेट्स टू द फैब्रिक ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास था, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास था ये चीज़, इनटू द वेब एंड वेफ्ट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, तो उन्होंने कहा दिस इज़ ओनली वायबल पाथ अहेड फॉर दिस कंट्री, उन्होंने कहा यही वाहिद जो है ना वो वायबल पाथ है इस मुल्क के लिए, कि हमने इसको जिस तरीके से उन्होंने कहा हम ये कह सकते हैं कि FATF की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान ने क्रैक डाउन किया है इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने कहा यही एक बेहतर सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है ना इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन ले। The notion that such outfits can be managed is flawed and myopic। उनका आइडिया ये है कि ये आउटफिट्स हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, कैन बी मैनेज, कि इनको मैनेज किया जा सकता है, इज़ फ्लॉड, यानी कि ये उस पर इज़ फ्लॉड है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इसको मतलब हम मान सकते हैं इस बात को कि उनको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। फ्लॉ क्या होता है, गलती होना, कोई चीज़ को आप
मतलब जिस तरह कहते हैं ना फ्लॉज, इसमें फ्लॉज बहुत हैं, तो इसमें मतलब गलतियाँ बहुत हैं, तो उन्होंने कहा ये आइडिया जो है ना यही है, इसको हम कि जी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है, फ्लॉड है और मायोपिक है, यानी बगैर किसी आप कह लें मायोपिक मैंने लिखा था यहाँ पे, मायोपिक होता है अनइमेजिनेटिव, अनक्रिएटिव, लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल साइट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये आइडिया क्या हम इनको मैनेज कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लॉड है, और दूसरी बात क्या है, ये मायोपिक है। अच्छा, और दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है यहाँ पे, होस्ट है मायोपिक है, अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम डावर देयर मोस्ट डावर देयर होस्ट नेशन बाय करप्टिंग इट्स यूथ एंड डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर। उन्होंने कहा आखिरकार जो है ना तमाम जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, वो क्या कहते हैं, डाइवर कर देते हैं। डाइवर वैसे तो होता है खा जाना, लेकिन यहाँ पे क्या मुराद है, देयर होस्ट नेशन, कि उनको बिल्कुल तबाह कर देते हैं अपने होस्ट नेशन को। और किस तरह करते हैं, बाय करप्टिंग इट्स यूथ, उसके बिल्कुल यूथ हुए हैं उनको करप्ट कर देते हैं, बिल्कुल तबाह कर देते हैं, एंड डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर, और उनका मुस्तकबिल जो है वो भी क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। मोर ओवर दे डू नॉट ऑपरेट इन सिलोज। इन सिलोज क्या होता है, जिस तरह अगर दफ्तर में लोग हैं, ग्रुप्स वगैरह बन गए, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, शेयर नहीं करते, लेकिन राइटर के मुताबिक ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये इन सिलोज ऑपरेट नहीं करते, यानी कि इनका सारा कनेक्शन होता है आपस में, जब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमने अपने होस्ट कंट्री को नुकसान पहुंचाना है। एट सम लेवल इवन दोज दैट डू नॉट कैरी आउट अटैक्स विद इन पाकिस्तान एनेबल ईच अदर इफ इनडायरेक्टली, उन्होंने कहा, और ये इसको आगे एक्सप्लेन भी किया है कि किसी न किसी लेवल पे अगर यो है ना कुछ ग्रुप्स यो अटैक्स नहीं भी करते पाकिस्तान में, वो क्या करते हैं, इनेबल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, इफ़ इनडायरेक्टली ऑल ऑफ देम दस पोज अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर द कंट्री। उनका वो लोग जो यहाँ पे अटैक्स नहीं भी करते, वो भी उनका कनेक्शन होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पे हमले करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑपरेट इन सिलोज कर रहे हैं, और उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों का जो है ना वो इम्पैक्ट होता है, और वो दोनों ग्रुप्स जो हमले कर भी रहे हों पाकिस्तान में और ना भी कर रहे हों, वो एक क्या बनते हैं, पोज करते हैं, क्या चीज़, सिक्योरिटी रिस्क फॉर द कंट्री, एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं मुल्क के लिए। Since FATF was flagged the strategic deficiencies in Pakistan's financial system, the country has taken several measures to squeeze the space in which ultra-right-wing groups can operate. उनका जब ये FATF ने यानी इशारा किया था कि ये डेफिशिएंसीज हैं पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में, तो इस मुल्क ने, पाकिस्तान ने क्या काफ़ी मेजर्स लिए हैं, जिस तरह हमने बताया कि 27 में से 14 जो हैं वो एक्शन प्लान पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए हैं, और उसके बाद ये मज़ीद 2 जो लॉ बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, इकदाम किए हैं कि वो स्क्वीज़ करे स्पेस, यानी कि उनको जगह ना दे ऐसे ग्रुप्स को कि वो टेरर फाइनेंसिंग की जो हैं वो एक्टिविटीज़ में मशगूल हों, इन विच अल्ट्रा राइट विंग ग्रुप्स कैन ऑपरेट, कि उसमें ऑपरेट कर सकें और इस ये है ना इसको यूज़ कर सकें, ये टेरर फाइनेंसिंग का जो नेटवर्क होता है। इन मार्च लास्ट ईयर में क्या हुआ, एग्जांपल दिए इन्होंने कि पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मदरसेस के जो सूबाई हुकूमतें थी, उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने कंट्रोल में ले ली सैकड़ों की तादाद में मदरसे, स्कूल्स, मसाजिद, और वो किसकी जानिब से रन किए जाते थे, जमात दावा की जानिब से किए जाते थे, और जैश मोहम्मद। और 27 जुलाई 2019 को क्या हुआ, द JUD चीफ हाफिज़ सईद, उन्होंने कहा हाफिज़ सईद थे, ऑन होम द US हैज़ अ 10 मिलियन बाउंटी, जिस पे उन्होंने इनाम भी रखा हुआ है हाफिज़ सईद पे, US ने कितना $10 मिलियन का, वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया पास इंडेफिनिट का पैसिव ऑन चार्जेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, और इस पे इल्ज़ाम क्या था, टेरर फाइनेंसिंग का इल्ज़ाम था। और फरवरी के इस साल क्या हुआ, इन फरवरी दिस ईयर ही वॉज सेंटेंस फॉर 5 years फॉर द क्राइम, और उनको जो है ना वो सज़ा दी गई कितने इस जुर्म की, कितनी, 5 साल की। देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड, उन्होंने कहा आगे बहुत लंबा सफ़र है, बट पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट पाथ, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे है। ठीक है, अच्छा ये आज का हमारा एडिटोरियल था। बाकी कल मैंने आपको एक डॉक्टर मलिया लूदी का ओपिनियन कराया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें ओपिनियन वगैरह वो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलते, तो आप वीडियोस में आके ना डायरेक्ट देख लिया करें, तो नोटिफिकेशन का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि लोगों ने वो सब्सक्राइब भी किया होता है लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो आप वैसे चैनल पे आके ना डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च किया करें, और उस पर आके ना वीडियोस में आके देख लिया करें प्लेलिस्ट में कि कौन सी लेटेस्ट वीडियो आई हुई है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता। बाकी मैं इसके कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, तो वो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।